नमस्कार प्यारे साथियों। हम एमपी सेट हिस्ट्री का पेपर के क्वेश्चनों को एनालाइज कर रहे हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं एमपी सेट में। और हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन का पूरा 360 डिग्री समझते हैं ताकि अगली बार जब भी परीक्षा आए में क्वेश्चन आए तो अपन से कोई सा भी फैक्ट मिस ना हो। तो आज का अपना पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है? साल बाई की संधि कब और किसके मध्य हुई? यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि साल बाई की संधि यानी कि ये मराठाओं के समय की ये संधि है, तो कब हुई और किसके बीच हुई यानी किसके मध्य हुई। क्वेश्चन में ऑप्शन में बताता हूँ आपके सामने। 1782 माधव नारायण राव और अंग्रेजों के बीच में हुई क्या? दूसरा ऑप्शन है 1752 बालाजी और निजाम के बीच में हुई क्या ये संधि? और ऑप्शन तीसरा है 1803 सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में हुई थी क्या सालबाई की संधि? या ऑप्शन डी वाला है 1665 शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुई थी क्या? तो बताइए सालबाई की संधि किसके मध्य हुई थी और कब हुई थी? तो साथियों इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1782 में माधव नारायण राव और अंग्रेजों के मध्य ये संधि हुई थी, सालबाई की संधि है ना। अब साल ये तो अपन ने देख लिया कि सालबाई की संधि इनके मध्य हुई थी, लेकिन अब इनसे संबंधित और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं उन पर अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, पुरंदर की संधि देखते हैं सबसे पहले। ये 1665 में हुई थी, शिवाजी और जय सिंह के मध्य हुई थी, जिसमें शिवाजी को बहुत सारे किले किसको औरंगजेब को देने पड़े थे इस संधि के माध्यम से। फिर एक संधि आती है संगोला की संधि। संगोला की संधि होती है 1750 में। कब होती है? संगोला की संधि 1750 में होती है, जो बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के मध्य मराठों की आंतरिक संधि थी। बालाजी बाजीराव और राजा राम यानी कि छत्रपति और पेशवा के मध्य ये संधि होती है। फिर नेक्स्ट आती है झलकी की संधि। झलकी की संधि होती है 1752 में। कब होती है? 1752 में होती है। ये बालाजी बाजीराव और निजाम यानी कि हैदराबाद के निजाम के साथ ये संधि होती है। फिर आती है सूरत की संधि। 1775 में ये संधि होती है। सूरत की संधि कब होती है? 1775 में ये संधि होती है, जिसमें रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य ये संधि होती है। किसके मध्य होती है? रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया यानी कि अंग्रेजों के मध्य होती है। फिर देखिएगा, फिर आती है 1665 की पुरंदर की संधि, जो कि नहीं वो शिवाजी एक और पुरंदर की संधि होती है, ये वाली है। जैसे पुरंदर की संधि होती है, ये होती है 1776 में, और वो हुई थी एक 1665 में, है ना। तो अंतर है इसमें। ये कब होती है? ये किसके मध्य होती है? माधव नारायण राव और ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के मध्य ये संधि होती है, जो आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित थी। अंग्रेज और मराठों के मध्य में जो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध की शांति वार्ता के लिए ये संधि होती है। ठीक है। फिर होती है बड़गांव की संधि। बड़गांव की संधि कब होती है? 1779 में बड़गांव की संधि होती है। माधव नारायण राव और अंग्रेजों के मध्य ये संधि होती है। बड़गांव की संधि किसके मध्य होती है? अंग्रेजों के मध्य और माधव नारायण राव के मध्य होती है, ये कि पेशवा थे। ठीक है। फिर होता आंग्ल मराठा युद्ध। इसे भी आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि हो गई माधव नारायण राव। फिर देखो फिर आती है बसेन की संधि। बसेन की संधि होती है 1802 में। कब होती है? बसेन की संधि होती है 1802 में। बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश अंग्रेजों के मध्य होती है। ये क्या है? दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था, उसकी शुरुआत में ही ये संधि हो जाती है। फिर होती है देवगांव की संधि 1803 में। कब होती है? 1803 में देवगांव की संधि होती है। बरार भोसले यानी कि ये भी भोसले और अंग्रेजों के मध्य होती है, कह सकते हैं अपन। ठीक है। फिर होती है सुरजी अर्जुन गांव की संधि। सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब होती है? 1803 में ये संधि होती है। सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य ये संधि होती है, सुरजी अर्जुन गांव की संधि, है ना। फिर होती है राजपुर घाट की संधि 1804 में। कब होती है? 1804 में राजपुर घाट की संधि। ये किसके मध्य होती है? अंग्रेज और होलकरों के मध्य होती है। अंग्रेज और होलकरों के मध्य। होलकर कौन? इंदौर के होलकरों के मध्य, है ना। फिर आती है पूना की संधि। पूना की संधि कब आती है? 1817 में पूना की संधि होती है। बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य। ये कब होती है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ये तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध चलता है, उस समय ये संधि होती है। किसके मध्य होती है?
बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों का मध्य। ठीक है, कौन सी संधि? पूना की संधि। फिर होती है मंदसौर की संधि। मंदसौर की संधि होती है 1818 से 1818 में। होलकर और ब्रिटिश यानी होलकर और अंग्रेजों के मध्य में ये संधि होती है, ये संधि होती है। और जिसमें ये भी तीसरे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध चलता है, उस समय ये संधि होती है। तो साथियों, अपन ने बहुत सारी मतलब एक क्वेश्चन था अपने पास सालबाई की संधि, जिससे अपन ने बहुत सारे क्या किए, बहुत सारे फैक्ट कंप्लीट कर लिए। यहाँ से अपना एक क्वेश्चन भी मिस नहीं हो सकता। तो इसी के साथ साथियों, आपने इस वीडियो को इतनी प्यार से देखा, इतने अच्छे से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। खुश रहो, मस्त रहो।